हाय गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ साड़ी मेकिंग इन ग्लो 3D बिगिनर्स ट्यूटोरियल। तो आज मैंने एक पिंटरेस्ट पे रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे साड़ीज़ दिखी, तो मुझे आइडिया आया आज मैं इसी पे एक ट्यूटोरियल बना देता हूँ। क्योंकि इस चीज़ का यूट्यूब पे बहुत ही कम वीडियो है, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारे जो बिगिनर्स लोग हैं वो इस ट्यूटोरियल को देख के नई चीज़ें सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉक ले लिया है। पहले तो हम ब्लाउज़ क्रिएट कर लेते हैं। ब्लाउज़ क्रिएट करने के लिए सिंपली मैंने इसको हाफ खोल दिया। इसका नेक क्रिएट करने से पहले मैं इसे कॉर्नर क्रिएट कर देता हूँ। नेक को डीप बनाएंगे जितना हो सके। के बाद शोल्डर का स्लोप देकर आर्म होल स्लोप और शेप देकर उसके बाद इसको हाफ खोल लेते हैं। बैक कॉपी कर लेते हैं। शोल्डर स्टिच और साइड, तो ये कुछ लूज आ रहा है तो इसे हमें कम करना पड़ेगा, बस्ट से कम कर लेते हैं इसे। तो ये अभी भी थोड़ा लूज है, पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। बैक शोल्डर जो है फ्रंट फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि मेंटेन हो जाए। के बाद चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो आर्मोल इसका मुझे कुछ ज़्यादा ही नीचे डीप डाउन लग रहा है, तो इसे इंक्रीज करेंगे वो कम करते हुए। थोड़ा चेस्ट हम कम कर रहे हैं ताकि फिटेड हो जाए, क्योंकि ब्लाउज तो एकदम फिटेड ही होता है। नेक की शेप एकदम स्मूथ आ गई है, जैसा हमें चाहिए होता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब हम इसमें डार्ट मैनिपुलेशन कर देते हैं। साइड से मैंने शेप दे दी है डार्ट के लिए, और इंटरनल डार्ट्स क्रिएट करेंगे अब। इसको स्टिच कर देते हैं, एक एक इंच का हम डार्ट्स लेंगे बोथ ऑफ पैटर्न्स में, जो फ्रंट एंड बैक है। तो फ्रंट यहाँ लूज आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसको कट करके हाफ और थोड़ा कम किया जाए ताकि ये जो लूजनेस है कम हो गया फिक्स। अब आप इसमें बहुत अच्छी चीज़ सीखेंगे डार्ट मैनिपुलेशन के लिए। पहले तो ये वेस्ट डार्ट को मैं प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद बस्ट डार्ट के लिए यहाँ पर हमें आर्मोल पर कुछ बल्जीनेस चाहिए, जिसको हम पिंच करके बस्ट में शिफ्ट कर सकें। तो पहले हम नेक को थोड़ा कम कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ बल्जीनेस आ रही है, जिसका यूज़ हम बस्ट डार्ट के लिए करेंगे। यहाँ पर मैं एक डार्ट प्लेस करूँगा। ये डार्ट प्लेस एंड ओके। आर्मोल की शेप मेंटेन कर देंगे। डिस्प्ले एकदम बहुत ही बढ़िया फिट हुआ है। अब इसको हम बस्ट में शिफ्ट कर देंगे बेसिकली। मिस हो गया, दोबारा करते हैं।
ही बढ़िया फिट हुआ है। तो यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी तो मैंने डार्ट को शिफ्ट किया है। परफेक्ट, हमारा ब्लाउज का बॉडीज रेडी हो गया है। अब लीफ पे वर्क करेंगे। लीफ के लिए एक ब्लॉक ले लेते हैं। लीफ का आर्मोल ड्रॉप, उसके बाद शेप क्रिएट कर देते हैं एक। उसके बाद शिफ्ट क्लिक करके पूरा मेंटेन कर देते हैं। देखते हैं कितना मेजरमेंट आ रहा है, उसके हिसाब से स्केलिंग कर देंगे इसकी। और बॉटम में कर्व शेप के लिए जो कि परफेक्ट फिट आए बाइसेप्स पर, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं इसको मेजरमेंट के हिसाब से। जैसे ही मेजरमेंट परफेक्ट आ जाएगा तो स्केलिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको कर्व शेप देने के लिए हम स्लेस टूल का यूज़ करेंगे। स्लेसिंग टूल पिक करके पहले बॉटम का सिलेक्ट करेंगे लाइन। बॉटम की लाइन सिलेक्ट करेंगे और फिर अपर की, और एक शेप क्रिएट करेंगे लाइक अ स्लीव। उसके बाद इसको अप्लाई करके देखेंगे कैसा फिटिंग आ रहा है। काफ़ी अच्छा फिट आ रहा है। इसको क्रिएट करते हैं। ये जो बल्जीनेस आ रही है, ये इसको एडजस्ट करके चेक करते हैं एक बार। तो स्लीव रेडी हो चुकी है। ये थोड़ा यहाँ बल्जीनेस आ रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि डमी की कुछ प्रॉब्लम है तो ये ऐसा ही आ सकता है, इससे बेटर नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक वेस्ट बैंड चाहिए जहाँ पे हम साड़ी को अटैच करेंगे। साड़ी को अटैच करने के लिए एक वेस्ट बैंड की रिक्वायर्ड पड़ेगी हमें। को नीचे शॉर्टकट कीज भी दिख रहे होंगे जिससे इजीली आप पता कर पा रहे होंगे कि कौन सा की प्रेस कर पा रहा हूँ मैं। तो ये है वेस्ट बैंड, बोथ साइड फ्रंट एंड बैक को स्टिच कर देंगे। स्टिच करने से पहले मैं इसका थोड़ा विड्थ इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये नीचे आए, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। तो विड्थ इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा, एक एक इंच का। और इसको नीचे प्लेस कर देते हैं, प्लेसमेंट। इससे इसको अटैच कर देते हैं सिंपली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं साड़ी के प्रोसीजर पर। जल्द से जल्द, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। लेट्स गो। एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। अभी मैं छोटा ही लेंथ में कम रख रहा हूँ ताकि हमें इजीली हमारा जो प्लेसमेंट है गारमेंट का वो इजीली हम कर सकें। अगर ज़्यादा लॉन्ग रखेंगे पहले ही तो ये डिफ़िकल्ट इशू आएगा। तो पहले ऐसे ही मैं रैंडमली प्लेस करके देख रहा हूँ कहाँ से बेटर प्लेसमेंट आएगी इसकी। तो पूरा करने के बाद यहाँ पर कुछ मेज़रमेंट इशू आ रहा है जो कि कम ज़्यादा हो रहा है, उसको एडजस्ट करने के बाद देखते हैं क्या शेप आ रही है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बल्जीनेस क्रिएट हो रहा है।
तो थोड़ा गैदर ही प्लेस रखेंगे इसमें। अब हमें थोड़ा सा इसे कम करना पड़ेगा ताकि गैदर थोड़ा कम लगे, कुछ ज़्यादा ही गैदर्स हो गई हैं। चलिए अब प्लीट्स के लिए इसको रेडी करते हैं। प्लीट्स के लिए हम एक काम करेंगे, अलग से ही 4 प्लीट्स क्रिएट करेंगे। प्लीट्स की फैब्रिक अलग से रखेंगे हम सेपरेट, ताकि उसको बाद में चल के हम उसे मर्ज कर सकते हैं। नो इशू। तो चलिए अलग से ब्लॉक लेते हैं प्लीट्स का। प्लीट्स का फैब्रिक ले लिया हमने। प्लीट्स का फैब्रिक लेने के बाद इसको अटैच करेंगे। इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, बस हमें एज्यूम करके चलना है इसमें। साड़ी को बनाते टाइम ऐसा कोई परफेक्ट रेशियो नहीं है, ना कोई परफेक्ट मेथड है। हमें बस माइंड में एज्यूम करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी, उस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे इजीएस्ट वे में। कोई इसमें हम टफ चीज़ नहीं रखेंगे। हालांकि जो मोस्ट ऑफ द क्लो यूज़र्स हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं साड़ी को बनाते टाइम। पर मैं कोशिश करूँगा इसे बहुत ही ईजीएस्ट वे में क्रिएट करने का, और बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड वर्थ इट वे में करने का। तो आप जस्ट मेरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए चलिएगा, आपको बहुत ही इजी महसूस होगा कि ये आप भी क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ट्यूटोरियल ऐसा रहता है कि मैं बहुत ही इजी वे में बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने एक प्लीट क्रिएट कर लिया है, बट इसे मैं सेपरेट रखना चाहता था। इसे हमें सेपरेट ही रखना चाहिए एक्चुअली। तो मैं क्या करूँगा, एक अब जो नेक्स्ट प्लीट क्रिएट करूँगा उसे मैं सेपरेट ही रखूँगा, ताकि उसको मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर पाऊँ और प्लेस कर पाऊँ उसके जस्ट ऊपर, बार बार, मल्टीपल टाइम्स। इसके बाद मैं इसे अपने ग्लो कनेक्ट स्टोर पर भी डालने वाला हूँ, तो आप इसे वहाँ से भी परचेज कर पाएंगे। और वहाँ पे मैं इसे पेड रखूँगा। अगर आपको इसे फ्री चाहिए होगा तो मैं कोशिश करूँगा आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर्स मैं इस साड़ी के जो क्लो का फाइल है इसको मैं फ्रीली आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। बट उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर देते हैं धीरे धीरे, 5 5 इंचेस मल्टीपल टाइम्स। हम एक बार में ही इसकी लेंथ नहीं करेंगे, क्योंकि फैब्रिक जो है क्लो में आर पार अपने आप को क्रॉस फंक्शनिंग करता है। सो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन हम 5 इंचेस लेंथ खींचेंगे, ताकि इजीली क्रिएट हो जाए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मूव है, इसका जो पैनल है बैक से फोल्ड होते हुए फ्रंट की तरफ आएगा, ताकि इसका जो फ्लेयर वाला पार्ट है वो शोल्डर पर आए। तो चलिए एक पार्ट अलग से क्रिएट करते हैं जो कि बैक साइड से आएगा यहाँ पर अटैच होते हुए। तो ये मैंने अटैच कर दिया। अब इसको पिन से
क्लिक करते करते आर्म होल के नीचे से मुझे फ्रंट में लाना पड़ेगा इसको। ये मैं आर्म होल के नीचे से ले आया इसको। आर्म होल के नीचे से लाने के बाद अब मुझे जो फ्लेयर वाला पार्ट है वो उसके लिए भी एक सेपरेट पैटर्न क्रिएट करना होगा, ताकि वो एकदम फंक्शनिंग रहे, एकदम स्मूथ वर्क करे और फ्लैटन रहे। अगर मैं इसी को फ्लीट डालकर क्रिएट करूँगा तो ये परफेक्ट नहीं आ पाएगा, इसलिए मुझे उसके लिए सेपरेट पार्ट क्रिएट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें प्लीटिंग भी करेंगे और आपको देखकर काफ़ी मज़ा आएगा इसका फंक्शनिंग कैसे होता है। तो इसको एक बार रीसेट 2D अरेंज करके इसमें लाइंस क्रिएट करेंगे। लाइंस क्रिएट करने के बाद इसमें प्लीट फोल्ड्स को अप्लाई करेंगे। प्लीट फोल्ड्स का एक टूल होता है। प्लीट फोल्ड्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्रोल एच कर सकते हैं। कंट्रोल एच करके हम इसको प्लीट्स को सेट होने देंगे धीरे धीरे। यू कैन सी प्लीट फोल्ड, ये पार्ट हमारा शोल्डर पे क्रिएट होगा जो कि फ्लेयर का काम करेगा। यू कैन सी गाइस, ये रेडी हो चुका है। अब इसको शोल्डर पे रख देते हैं एक बार। शोल्डर पे इस तरीके से आ जाने के बाद प्ले कर दें। तो ये जब हम ड्रिप करते हैं तो ये स्लोप से नीचे गिरने लगता है, तो इसे हम स्टॉप रखेंगे एक जगह, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे और इसे एडजस्ट करके एक बार फ्रीज कर देंगे। इतना इजीएस्ट वे से आपको कोई नहीं बता पाएगा, आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लेना। जैसा मैं बता रहा हूँ, ये सबसे इजीएस्ट वे है साड़ी को क्रिएट करने का। तो आई थिंक मैंने इसको फ्लिप करना चाहिए। और ये यहाँ पर अपने आप प्ले करते ही सेट हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये साड़ी का जो फॉल है वो ऊपर उठ गया है, तो इसे हमें ठीक करना होगा एक्चुअली। तो मैंने उसे डीएक्टिवेट कर दिया ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए नीचे। फिर हम इसको एक काम करेंगे, हम इसको फ्रीज कर देंगे पिन लगाकर, ताकि ये खिंचाव के साथ ऊपर ना जाए। इसको 1 कर देता हूँ लेयर में। तो जब तक ये शिफ्ट हो रहा है हम अपने फ्लेयर वाले पार्ट को स्टिच कर लेते हैं ताकि वो एक जगह पे सेट हो जाए। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। तो हम देख पा रहे हैं कि ये अभी काफ़ी लूज़ हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, अपने फ्लेयर वाले पार्ट को जो हमारा सेपरेट है उसको हम कम कर देंगे 5 इंचेस, ताकि ये इसको ऊपर खींच दे। तो मैं फ्लेयर वाले पार्ट को कम करना होगा 5 इंचेस।
और हमने जब ये इसको फ्री छोड़ा तो हमारा नीचे का जो पार्ट है वो ऊपर उठ गया खिंचाव के साथ। इसको हमें कंट्रोल जी करके पिन करना होगा। पिन करने के लिए सिंपली हमारे पास जो टूल है पिन का उसे पिक करेंगे। इसको पिन करने के बाद वो हम एक जगह पर स्टिच रहेगा और हमारा जो प्लेयर का पार्ट है वो उसको ऊपर खींच देगा और सेट हो जाएगा अपने आप। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से खिंचाव हमें पीछे की तरफ करना होगा ताकि वो आराम से सेट हो जाए। आप देख पा रहे होंगे इजीली हमने अचीव कर लिया है काफ़ी हद तक जो हमें चाहिए साड़ी का लुक। तो ये जो बल्जीनेस है ये हम ख़त्म कर सकते हैं। हमें सिंपली सेपरेट पार्ट को भी कम करना होगा। फ्लेयर को ऑलरेडी हम कम कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब हमें साड़ी वाले पार्ट को ही कम करना होगा। लेट मी चेक कितना कम कर सकते हैं। आई थिंक 5 इंचेस विल बी बेटर। 5 इंचेस हम इसको कम कर देते हैं एक बार, देखते हैं क्या लुक आता है। बहुत ही बढ़िया आ चुका है यहाँ पर लुक साड़ी का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कुछ बल्जीनेस आ रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। काफ़ी अच्छा लुक हमें मिल चुका है ऑलरेडी। अब हमें सिर्फ इसमें टेक्सचरिंग करना होगा जो इस साड़ी को और भी ज़्यादा ग्रेसफुल बनाएगा, ब्यूटीफुल बनाएगा। उसके लिए हम कुछ रिसर्च कर लेंगे अभी पिंटरेस्ट पे। कुछ बहुत ही सुंदर से हम अपने प्रिंट्स पिकअप करेंगे, उनको हम एडिट करके इसको प्लेस करेंगे साड़ीज़ के ऊपर। देखो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ऑलरेडी। तो चलिए अब कुछ प्रिंट्स के लिए रिसर्च कर लेते हैं हम पिंटरेस्ट पे और इस पर कुछ प्रिंट्स अप्लाई करके देखते हैं कितना ही खूबसूरत लग सकता है ये। अ, यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसा फैब्रिक मिला नहीं जो हमें अप्लाई करना चाहिए इस साड़ी पे। तो लेट्स सी पिंटरेस्ट पे हमें क्या मिल पाता है। तो मुझे ये वाला फैब्रिक साड़ी का बॉर्डर और प्रिंट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फोटोशॉप पे ले जाकर इसको रिपीट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एक बार। तो इसे हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर और उसके बाद पिकअप करते हैं बॉर्डर पर। तो आप देख पा रहे होंगे ये अभी से ही कितना खूबसूरत दिख रहा है। बॉटम बॉर्डर पर तो हो गया, अब अपर बॉर्डर पे भी हम अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये रेडी हो चुकी है साड़ी, बहुत ही खूबसूरत आप देख पा रहे होंगे। तो अगर किसी को भी इसका फाइल चाहिए हो तो वेट कर सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स का, या फिर आप
खरीद सकते हैं इसे मेरे कनेक्ट स्टोर पर से। तो इसको रेंडर कर लेते हैं और देखते हैं इसका क्या आउटपुट निकलता है। तब तक आप जाके जल्दी से क्वेरीज डालिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो भी आपके सवाल के जवाब हो मैं दे पाऊँ। और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो हर एक के साथ, जो भी निफ्टियंस हैं और स्टूडेंट्स हैं उन सबको। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।